हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर हम लोग फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके थे, कौन सा चैप्टर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाला जो किए थे, उसी के आज सेकेंड पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, उस लेक्चर में हम लोग 10 क्वेश्चन तक देखे थे। आज क्वेश्चन नंबर 10 के आगे कंटिन्यू करेंगे तथा जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके DDU BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। सो इन लेक्चर को आप अच्छे से देखिए। कहीं पे भी डाउट होता हो तो उसको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन ऑफ 11 का रहा है कि अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ सेम एनर्जी। द डी ब्रागली wavelength lambda p and lambda alpha are in the ratio। ठीक, देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। तो अगर 11th नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो आपको पता है सबसे पहले प्रोटॉन दिया है। ठीक, तो देखिए अगर वेवलेंथ का देखा जाए तो क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपान मोमेंटम होता है। ठीक, ये रिलेशन आप लोग देखे होंगे तथा एक रिलेशन और देखे होंगे, लेमडा जो होता है क्या होता है, एच अपान √2 के बराबर होता है। ठीक, ये दो तरीके का रिलेशन आपने पढ़ रखा है। जितने भी डी ब्रागली रिलेशन है उनको आप जरूर पढ़िएगा, उस पर MCQ आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उसके फार्मूले को आप जरूर एक बार देख लीजिएगा तथा साथ ही साथ उस पर बेस्ड MCQ भी देख लीजिएगा, जैसे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन करने वाला ये सब। ठीक, तो देखिए दो फार्मूला हम लोग के पास है, तो एक ये वाला है एक ये वाला है, लेकिन जो क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एनर्जी के टर्म में दिया है, तो हम लोग ये सेकेंड वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पे इस फार्मूले को हम लोग नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो अगर हम यहाँ लिख दें लैम्डा पी, अगर सफिक्स में लैम्डा पी लिख दें तो इसका मतलब क्या है, ये जो वेवलेंथ है किसके लिए, प्रोटॉन के लिए है। और अल्फा पार्टिकल की अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लैम्डा अल्फा, और इसको कैसे लिख देंगे, एच क्या प्लांक कांस्टेंट है और ये क्या हो जाएगा 2m_e। ठीक, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए कह रहा है दोनों का एनर्जी सेम है, लेकिन मास देखिए दोनों का सेम होगा नहीं। यहाँ लिख दे रहे हैं mE को, जब प्रोटॉन है तो mp कर दे रहे हैं, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, और जब अल्फा पार्टिकल यूज किए हैं तो यहाँ पे इसको m अल्फा कर दे रहे हैं। ठीक, अब बस इन्हीं दोनों को क्या करना है, कंपेयर कर देना है। लैम्डा पी बाई लैम्डा अल्फा का क्या करना है, हम लोग को रेशियो निकालना है। क्लियर है चीज़। तो देखिए जब आप रेशियो निकालेंगे, लैम्डा पी बाई लैम्डा अल्फा करेंगे तो एच देखिए क्या है, दोनों में सेम है एच यहाँ भी है, तो एच से एच क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर रूट की बात की जाए तो रूट के अंदर 2 क्या है, दोनों में है, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और दोनों का एनर्जी सेम है, इसलिए दोनों केस में ई लिखें। अगर आप चाहें तो ई पी और ई अल्फा भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे जाके वो क्या होंगे, आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या आपके सेम एनर्जी है। क्लियर। तो अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे, मैथ के स्टूडेंट हैं आप तो इतना तो आप जान रहे होंगे कि जब ये डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा पी बाई लैम्डा अल्फा, और क्या बचेगा, √m अल्फा बाई mp। ठीक, जिसका वेवलेंथ ऊपर उसका मास नीचे, जिसका वेवलेंथ नीचे उसका मास ऊपर, इनवर्सली रिलेशन है। तो अब देखिए यहाँ पे देखा जाए तो जो अल्फा पार्टिकल का मास होगा, अगर मान ले रहे हैं यम मास किसका है, प्रोटॉन का है, तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स यम्स होगा। आपको पता है 4 गुना होता है। तो अगर mp की जगह हम यम रखें तो यम अल्फा क्या हो जाएगा, 4m हो जाएगा, क्योंकि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होगा 4 टाइम्स होगा किसका, मास ऑफ प्रोटॉन का। अब देखिए यम से यम फिर कैंसिल हो गया, अब √4/1 बचा। तो √4 का वैल्यू जब बाहर निकालेंगे 4 को अंडर रूट से, क्या देगा, 2:1 का रेशियो आएगा। इट मीन्स दैट द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। तो 2:1 वाला ऑप्शन क्या होगा, हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। जितना भी डी ब्रागली रिलेशन है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला जो होता है, वेवलेंथ मोमेंटम वाला, ठीक, काइनेटिक एनर्जी वाला, ये सब देख लीजिएगा एंगस्ट्रॉम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, तो इस
सबको अच्छे से आप एक बार ज़रूर देख के जाइएगा एग्ज़ाम देने। पेपर मॉडरेट लेवल का आता है, एकदम आसान तो नहीं कर सकते, 2-4 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर रहते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द डी ब्रागली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ हैवी वाटर एट टेम्परेचर T केल्विन एंड मास mh। ठीक, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आपको पता है कि जो वेवलेंथ होता है लेमडा, वो क्या होता है, उसका एनर्जी से कैसा रिलेशन होता है, √2me होता है। ठीक, और अगर E को हम कन्वर्ट करें टेम्परेचर के टर्म में, किसमें, टेम्परेचर T केल्विन दिया है, तो E का जो वैल्यू होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 kT। ये आप पढ़े होंगे, क्लास में बताए होंगे आपके सर लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2m, और ये क्या हो जाएगा आपका E की जगह 3/2 kT। ठीक, फिर जब इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लेमडा क्या बचेगा आपका, h/√3m kT। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है आपका, जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर, फिर से होगा ट्रिक कर देता हूँ यहाँ पे, सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसका जो फर्स्ट पार्ट अपलोड किया गया है उसको भी जाके देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तथा साथ ही साथ मैथ में भी ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर डाला जा चुका है। कोशिश है कि जल्द से जल्द आपको अच्छे इंपॉर्टेंट MCQ मैथ के भी, फिजिक्स के भी प्रोवाइड किए जाएँ, और अगर टाइम मिला तो केमिस्ट्री के भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, साथ ही साथ आप अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। आपको इसी चैनल पर फिर BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के हर एक कंटेंट मिलेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड तथा डेली क्लास से रिलेटेड। ओके, तो ये चैनल आगे आने वाले 3 सालों के लिए आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ओके, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इन वीडियो का लाभ उठा सकें। 39 क्वेश्चन करा कि एन इलेक्ट्रॉन विथ 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हैज अ डी ब्रागली वेवलेंथ दैट इज वेरी सिमिलर टू। ठीक, कह रहा कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कह रहा है कि उसका वेवलेंथ बताइए। तो देखिए फिर वही रिलेशन आया, लेमडा इक्वल टू क्या होगा, h/√2me। ई क्या आपका काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, इसमें वैल्यू जितना दिया गया सब कुछ आप सब्स्टिट्यूट करिएगा। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को तो आपका जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग वेरीफाइड द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंटली, डी ब्रागली, हर्ट्ज, आइंस्टीन, डेविसन एंड जर्मन। ठीक, तो आप पढ़े होंगे कौन बताए थे, डेविसन एंड जर्मन सामने क्या किए थे, एक्सपेरिमेंटली वेव नेचर को क्या किए थे, ऑब्जर्व किए थे और वेरीफाई किए। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा कि द डी ब्रागली वेवलेंथ ऑफ फोटॉन इज ट्वाइस द डी ब्रागली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो फोटॉन का वेवलेंथ है उसका दुगुना वेवलेंथ किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। द डी ब्रागली वेवलेंथ ऑफ फोटॉन इज ट्वाइस द डी ब्रागली वेवलेंथ ऑफ। ठीक, फोटॉन का जो वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ का क्या है, दोगुना है। ठीक, फिर कह रहा है कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज v=c/100। देन स्पीड भी दिया, ये दिया। ठीक, तो देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये, 7-8 लाइन लगेगा इसको सॉल्व करने में। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो लेमडा आपका होगा फोटॉन का वो क्या होगा, h/√2me। यहाँ से एक रिलेशन आपका ये निकल गया। दूसरा अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में आप देखेंगे तो क्या होगा, लेमडा इक्वल टू क्या होगा, h/, क्या होगा, p होता है। तो p की जगह आप क्या लिख लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए v दिया है कितना, c/100। तो यहाँ से लेमडा ही निकल गया एक,
दूसरा तरीका लेमडा ई का क्या है, एनर्जी के टर्म में निकाल लीजिएगा। जो लेमडा एनर्जी के टर्म में हम निकालेंगे तो क्या होगा, लेमडा ई इज इक्वल टू एच बाई √2m, यहाँ से निकल जाएगा। अब इन रिलेशन को आपस में ला के रिलेट करिएगा। जो आप रिलेट करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या होगा, करेक्ट आएगा। कौन सा ऑप्शन सेकंड है, ई। ठीक, ई मतलब एनर्जी और सफिक्स जो स्मॉल ई मतलब इलेक्ट्रॉन का, और डिवाइडेड बाई ईपी मतलब प्रोटॉन का एनर्जी, सॉरी फोटॉन का एनर्जी इज इक्वल टू 10⁻⁻² आएगा। ठीक, आप सॉल्व करेगा, आसान है, तरीका बता दिया। फिर भी नहीं सॉल्व होता है तो आप उसको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो इसका क्या होगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड अ फोटॉन हैव द सेम एनर्जी। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और फोटॉन दोनों सेम एनर्जी रखते हैं। ठीक है, कर रहा है द रेशियो ऑफ डी ब्रागली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ देम इच। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप रिलेशन लेमडा ई इक्वल टू सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रिलेशन है h/2me कर लीजिएगा। यहाँ से क्या होगा, लेमडा ई ये मिल गया वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का, और ई इक्वल टू क्या होता है, p/c होता है। ठीक, ई इक्वल टू p/c होता है। अब यहाँ से देखिए और आपको यही पता है कि जो लेमडा होता है h/p होता है, तो p की जगह वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा p इक्वल टू h और नीचे क्या आ जाएगा e और ऊपर क्या चल जाएगा c। अब इन दोनों को क्या करेगा, आपस में कंपेयर कर दीजिएगा। जब कंपेयर करेंगे तो कौन सा इक्वेशन सही आएगा, इससे कंपेयर करके देखिएगा। जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक, चौथा नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ओके, आप सॉल्व कर ले जाएंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फिर भी अगर नहीं होता है आपसे सॉल्व, कहीं डाउट होता है तो आप उसको जरूर पूछ सकते हैं। 17 क्वेश्चन कर रहा है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल विथ वर्क फंक्शन 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द डी ब्रागली वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज। कह रहा है कि लाइट है जिसका वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है, वो इंसिडेंट हो रहा है किसी मेटल सरफेस पे। ठीक, और उस सरफेस का जो मेटल है उसका वर्क फंक्शन कितना है, 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कह रहा कि डी ब्रागली वेवलेंथ क्या होना चाहिए, नीचे आपको ऑप्शन दिया गया। तो सबसे पहले देखिए डी ब्रागली वेवलेंथ हमको निकालना है। तो तरीका यहाँ क्या है निकालने का, कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी उसका फाइंड आउट कर लें, काइनेटिक एनर्जी पता लग जाए उसका, तो क्या होगा, हम वेवलेंथ वहाँ से निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम लोग रिलेशन पढ़े हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी जो इंसिडेंट हो रहा है माइनस वर्क फंक्शन, ये फॉर्मूला होता है। तो वर्क फंक्शन तो दिया है लेकिन एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो एनर्जी निकालने के लिए भी हम लोग को डेटा दे दिया है, वेवलेंथ दे दिया ना, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इंसिडेंट हो रहा, मतलब जो इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ पता है तो E इक्वल टू hc/λ से हम E निकाल लेंगे अपना। तो इंसिडेंट एनर्जी पता चल जाएगा और उसमें वर्क फंक्शन भी दिया है। तो जब इंसिडेंट एनर्जी में से वर्क फंक्शन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगा वो निकल जाएगा। तो जब आप E का वैल्यू निकालेंगे hc/λ करके, तो ये कितना आएगा, आपको सॉल्व करने पर आप सॉल्व करिएगा। मैं इसको सॉल्व किया हूँ, 2.48 आ रहा है और वर्क फंक्शन कितना दिया है, 2.28 दिया है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगा वो क्या हो जाएगा, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल गया, अब उसके करस्पॉन्डिंग लेमडा निकालेंगे। तो लेमडा का जो फार्मूला होता है क्या होता है, लेमडा इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाई √v होता है। ठीक, तो √v का या एनर्जी जो होता है उसका टर्म E भी लिख सकते हैं आप वहाँ पे। तो ke मैक्स अगर यहाँ पे लिखें तो ke मैक्स लिखेंगे, तो अगर ke मैक्स ये एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू पे अपने आए तो उस टाइम लेमडा क्या होगा, जो लेमडा E होगा वो अपने मिनिमम वैल्यू पे होगा, क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर में है राइट हैंड साइड में वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है। तो लेमडा E डेफिनेटली क्या होगा उस टाइम अपने मिनिमम वैल्यू पे होगा। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक,
तो इसको मैक्सिमम नाम दीजिए, इसका मतलब उससे ज़्यादा वैल्यू अब नहीं है इसका। तो अब यहाँ से 12.27 और के ई मैक्स का वैल्यू 0.2 अंडर रूट करके रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो लेमडा ई मिनिमम आएगा वो आपका 2.8 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर आएगा। ठीक, तो लेमडा मिनिमम 2.8 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर है। इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो वेवलेंथ होना चाहिए, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा, वो क्या होगा आपका 2. ये देखिए ऑप्शन दिखा दे रहा है यहाँ पे, क्या होगा वो आपका 2.8 इंटू 10⁻⁹ या तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। ठीक, बड़ा क्या होगा क्योंकि के ई मैक्स हम लोग लिखे हैं, इस वजह से क्या होगा के ई मैक्स जब नहीं रहेगा, मतलब काउंटिंग के लिए मिनिमम रहेगा, तो उस टाइम लेमडा का जो मिनिमम वैल्यू आया था उससे कुछ ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। इस वजह से जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, इससे ज़्यादा डिटेल में जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है। फिर भी इतना हिंट दे दिया जा रहा है कि अगर आप पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे तो आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा या व्हाट्सएप नंबर पे जाके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। 89 क्वेश्चन कर रहा है कि द वेवलेंथ लेमडा ई ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड लेमडा पी ऑफ अ फोटॉन ऑफ सेम एनर्जी ई आर रिलेटेड बाय। कह रहा है कि वेवलेंथ लेमडा ई जो इलेक्ट्रॉन का है और फोटॉन का जो वेवलेंथ है लेमडा पी, दोनों सेम एनर्जी रख रहे हैं, तो उसमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन आपका करेक्ट होगा। तो देखिए दोनों केस में आप लिख लीजिएगा लेमडा ई। तो देखिए लेमडा ई क्या हो जाएगा, h/√2m हो जाएगा। ठीक, और लेमडा पी क्या हो जाएगा, लेमडा पी आपको पता है, लेमडा पी जब लिखेंगे तो hc/e हो जाएगा। चूंकि दोनों एनर्जी सेम है, hc/e हो जाएगा। दोनों एनर्जी क्या आपका सेम है, तो जब इसको रिलेट करेंगे आप तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट आएगा, 4 नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट आएगा। यहाँ पर देखिए एक टर्म छूटा हुआ है, लेमडा ई स्क्वायर रहना चाहिए। ठीक, तो ये क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जो लेमडा पी होगा वो लेमडा ई स्क्वायर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, उसको सही कर लीजिएगा ऑप्शन आप। 99 क्वेश्चन कर रहा है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ मास m emits a photon of frequency nu and the nucleus will recoil। ठीक है, the recoil energy will be। तो देखिए आप अगर देखे होंगे यहाँ पे तो P = क्या होता है, h/c होता है मोमेंटम, h/c हो गया। और E का वैल्यू अगर आप लिखें तो E = क्या होगा आपका, p² क्या होता है, 2m होता है। ठीक, इसी में ले आके इस फॉर्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट आएगा। ठीक, h²/2mc², ये जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ the work function of the surface of a photosensitive material is 6.2 electron volt. In which region does the wavelength of the incident radiation for which the stopping potential is 5 volt lie? क्या क्या दिया है, वर्क फंक्शन दे दिया है और कह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू दे दिया है। तो पूछ रहा है कि जो किस रीजन में आपका जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका वेवलेंथ किस रीजन में आता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड और एक्सरे। तो देखिए इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको वेवलेंथ का वैल्यू पता लगाना पड़ेगा कि जो इंसिडेंट लाइट है हमारा उसका वेवलेंथ कितना है। जैसे ही हम वेवलेंथ का वैल्यू को पता लगा लेंगे तो उसके वैल्यू से पता चल जाएगा किस रेंज में लाई करता है, उस हिसाब से ऑप्शन को क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। तो देखिए आप पढ़े हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ही क्या लिखा जाता है, EV0 लिखा जाता है। जहाँ पे V0 या V अलग अलग नोटेशन है, उससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। EV0 = क्या हो जाएगा, h/ν एनर्जी माइनस h/0। ये क्या हो गया, वर्क फंक्शन। ये क्या है आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो किसके बराबर होता है, E × स्टॉपिंग पोटेंशियल। इतना चीज़ क्लियर, स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है, वर्क फंक्शन पता है
तो यहाँ से एनर्जी नहीं निकल जाएगा, एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक, तो एच न्यू का वैल्यू यहाँ से एच न्यू का वैल्यू सॉल्व करने पाएगा, कितना आएगा 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब एच न्यू को इसी में से हमको लेमडा चाहिए, तो न्यू को सी बाई लेमडा कर देंगे। तो जब लेमडा का वैल्यू आप निकालेंगे तो लेमडा इक्वल टू कितना आएगा 1.104 इंटू 10⁻⁻7। ठीक, तो अगर ईएम वेव का स्पेक्ट्रम आप पढ़े होंगे, उसमें रेंज पढ़े होंगे वेवलेंथ का, तो ये किस रेंज में जाता हुआ दिख रहा है, ये आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन में जाता हुआ दिख रहा है। ठीक, इसका मतलब जो ए नंबर ऑप्शन होगा क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ये किस में होगा अल्ट्रा वायलेट रीजन में होगा। ओके, इस तरह क्वेश्चन भी आप देखते रहिएगा। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन फोटॉन ऑफ एनर्जी एच न्यू फॉल्स ऑन एन एल्युमिनियम प्लेट। कह रहा है कि फोटॉन है जिसका एनर्जी एच न्यू है, वो फॉल हो रहा है एक एल्युमिनियम प्लेट पे, जिसका वर्क फंक्शन दिया है ना ऑफ वर्क फंक्शन ई नॉट, जिसका वर्क फंक्शन क्या है ई नॉट है। ठीक है, कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के आर इजेक्टेड, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उनका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है के है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज डबल, अगर जो रेडिएशन फ्रीक्वेंसी एच न्यू था पहले उसको डबल कर दें तो कह रहा है तब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जो फोटॉन वहाँ से क्या हो रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी मान ले रहे हैं इनिशियल एनर्जी EI - 5 वर्क फंक्शन। तो यहाँ से देखा जाए तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, E का वैल्यू कितना है एच न्यू, और यहाँ पे क्या है 5 है। ठीक, एक ये निकल गया। दूसरे टाइम्स अब E का वैल्यू 2H न्यू हो जा रहा है, तो वहाँ पूछ रहा है K मैक्सिमम कितना होगा। तो यहाँ से देखिए जो 5 का वैल्यू होगा क्या होगा H न्यू माइनस K होगा। ठीक, 5 का वैल्यू निकाल लिए। अब जब देखिए दूसरा सॉल्व करेंगे हम, तो जब एनर्जी इंक्रीज कर देना है तो मान रहे हैं उस टाइम काइनेटिक एनर्जी K डैश हो गया, तो K डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, नया एनर्जी कितना हुआ है 2H न्यू। अब मटेरियल तो सेम है, तो सेम मटेरियल के वर्क फंक्शन सेम ही रहेगा, चाहे आप कितना एनर्जी उसमें चेंज करें। ठीक, मटेरियल का क्या हो तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसका वर्क फंक्शन कितना है। तो ये क्या है 5 तो सेम है, तो अब यहाँ से 5 का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 2H न्यू माइनस H न्यू प्लस K। तो फिर जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा H न्यू प्लस K निकल के आएगा। मतलब एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी जो इनिशियली था H न्यू प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियली था कितना K, इन दोनों के सम के बराबर नया काइनेटिक एनर्जी होगा किसका, जो फोटो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट एनर्जी को 2 टाइम्स इंक्रीज करने पर निकलना है, इजेक्ट हो रहा है। ओके, इसका मतलब क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो 4 होगा क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक, ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए चैप्टर के एमसीक्यू के साथ मिलेंगे। इन एमसीक्यू को आप सीरियसली और अच्छे से देखें, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट हो या कुछ भी हो जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, कोई डाउट हो तो उसको भी आप पूछते रहें, तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक, ताकि ऐसा ना हो कि आप पढ़ लें, आपका दोस्त ना पढ़े और सिलेक्शन ना हो, दूसरे कॉलेज में चल जाए, वहीं आपका दोस्त भी पिछड़ जाए। तो इस वजह से शेयर करें ताकि पढ़ें और साथ में आप लोग BSc भी करें। बाकी इस चैनल पर आगे आपको हर एक कंटेंट मिलेंगे। ठीक, आप इस चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, BSc के कंटेंट इस पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एक ही चैनल पे आपको सब कुछ 3 साल के लिए अच्छे से मिलेगा। हो सकता है आने वाले टाइम में MSc के लिए भी इस पर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी लेक्चर दिए जाएँ। ओके, तो ये लेक्चर आपके फ्यूचर में, ये जो चैनल है आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।